Let's see this question. In order to quadruple the resistance of a uniform wire, a part of its length x was uniformly stretched. ये जो l लेंथ का वायर था इसका x लेंथ को मैंने खींच दिया टिल द फाइनल लेंथ, जो कि फाइनल लेंथ कितना हो गया 1.5 टाइम्स ऑफ l, टिल द फाइनल लेंथ ऑफ द इंटायर वायर वाज 1.5 टाइम्स द ओरिजिनल लेंथ। द रेशियो ऑफ l बाई एक्स, l बाई एक्स का हमें रेशियो बताना है। तो खींचने के बाद इस वाले वायर का रेजिस्टेंस कितना, क्वार्टर मतलब 4 टाइम्स हो गया रेजिस्टेंस। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, सिंपल एक कॉन्सेप्ट होगा आर इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए। आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, एल इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ओके, देन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से। यहां पर ये बताओ ये लेंथ x है और ये टोटल यहां से l था, तो ये लेंथ कितना होगा, क्या दिखता है, ये लेंथ होगा 1.5 l माइनस l, कितना हो जाएगा 0.5 l। तो पहले रेजिस्टेंस, पहले जब मैंने वायर माना था इसका वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया a था, लेंथ l था, रेजिस्टिविटी क्या था रो था। तो r इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं रो l बाई ए। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं हम लोग r डैश। बताना r डैश में एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, दोनों किस में ऐड है, सीरीज में ऐड है। सीरीज में ऐड होगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू लिखते हैं, R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा रो, लेंथ कितना है ये लेंथ हो जाएगा L माइनस एक्स, L माइनस एक्स, और इसका एरिया अभी भी वही है A, रो L अपॉन A प्लस इसका मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने मान लिया A डैश, खींच दिया एरिया A से A डैश हो गया। तो क्या लिखेंगे रो, इसका लेंथ कितना दिख रहा है, इसका लेंथ दिख रहा है x प्लस 0.5 L अपॉन एरिया A डैश, और क्वेश्चन में दे रखा R डैश की वैल्यू कितना हो गया 4 टाइम्स R। तो यहां पर आ जाएगा R डैश की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 4R दिया हुआ है, और R की वैल्यू तुम्हें पता है, मतलब यहां हो जाएगा 4 रो L बाई ए। R डैश के लिए यहां रखेंगे। फिर एक प्रॉब्लम आएगा A डैश की वैल्यू A के टर्म में कैसे निकालेंगे। देखना स्टार्टिंग में ये लेंथ कितना था, ये लेंथ कितना था, ये लेंथ था x। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग में जो x लेंथ था उसका एरिया कितना था, स्टार्टिंग में खींचने से पहले कितना हो जाएगा, उसका वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम की बात करेंगे x इंटू एरिया A, x इंटू एरिया A। जो अब पहले वॉल्यूम था खींचने के बाद भी वही वॉल्यूम होगा, बाद में एरिया कितना हो गया A डैश, और लेंथ कितना हो गया बताओ, यहां से वहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया x प्लस 0.5 L। A डैश की वैल्यू कितना आ गया एक्स ए अपॉन एक्स प्लस 0.5 L। तो इसकी वैल्यू A डैश की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और R डैश की वैल्यू रखते हैं। R डैश की वैल्यू क्या रखोगे 4 रो L अपॉन A इज इक्वल टू रो अपॉन A L माइनस एक्स प्लस रो। A डैश की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा एक्स ए, और ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 0.5 L का होल स्क्वायर। यहां से कैंसल आउट, देखो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, रो ए रो ए रो ए कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा 4L इज इक्वल टू L माइनस एक्स प्लस इसको हम लोग करते हैं स्क्वायर ऊपर के टर्म को, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और ये लिखा हुआ है L/2, तो L/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा L स्क्वायर बाई 4 प्लस 2A इंटू बी, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया है, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 0.5 L, कितना हो जाएगा x इंटू L बाई x हो गया। तो देखो एक L इधर ले जाओगे कितना बचेगा 3L, क्या बचेगा 3L इज इक्वल टू माइनस एक्स,
और इसको x से डिवाइड करो, क्या बनेगा, x प्लस एल स्क्वायर बाई 4x प्लस एल, ये x और एक x कैंसिल हो गया, ये l इधर ले जाओ, क्या बचेगा 2l इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 4x, एक l और एक l कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या समझ में आया, l बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 8। l बाई एक्स की वैल्यू यहां पर हमें 8 मिल चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमें पूछा है l बाई एक्स की वैल्यू, और l बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है 8। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8।